जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सुमित गहलोत आया हूँ यमुनोत्री एग्रो जिला बुलंदशहर में, जिसका ऑफिस है। हाँ जी सर। जहाँ से मतलब आप पपीते की, नींबू की हम कॉन्ट्रैक्ट खेती कराते हैं। आपने पौधे लिए हैं, तो आपको हमारे बारे में मतलब कंपनी के बारे में कैसे पता चला? कंपनी की क्या आपको सर्विस मिल रही है? पौधे आपने कैसे लिए? क्या-क्या जानकारी मिलती है, क्या नहीं मिलती है? उस सब के विषय में मतलब आप बताइए, आपकी क्या राय है? कंपनी में कहाँ चीज़ें गलत चल रही हैं, कहाँ आपके हिसाब से सही चल रही हैं? मतलब एक फीडबैक वीडियो है ये, ठीक है? आप सबसे पहले आप अपना नाम, अपने ज़िले का नाम इस सर मेरा नाम दर्शन कुमार है। मेरा नाम विलेज कडियाड़ा, जिला पंचकुला, तहसील कालका। मेरे को ये आपका लिंक यानी फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से मिला, जिसमें आपका ये यमुनोत्री एग्रो के नाम से आपकी जो कंपनी है, जो लोगों को, किसानों को पपीता और नींबू के पेड़ प्रोवाइड करती है। तो मैंने इस पर लिंक देखा, तो मेरी बात आपके वहाँ ऑफिस में हुई जी। तो उन्होंने बताया कि पहले आप इसकी सर्विस लेने के लिए आप एडवांस पेमेंट जमा कराओ। तो मैंने वो पेमेंट जमा कराई 5,000 रुपये सिक्योरिटी आपने तौर ये कितने पौधे आपने हमारे यहाँ से ऑर्डर कराए थे? मैंने आपसे 700 पौधा लिया था। 700 पौधा। हाँ, जिसमें मैंने 200 पौधा ऊपर में किसी को दे रखे भी, ऊपर लगा के भी देखते हैं, और 500 पौधा इसमें है फार्म में। जी। मेरा नीचे भी फार्म है। अगर ये हमारा रिजल्ट ठीक रहा तो मैं उसमें भी पौधे लगा दूंगा एक पपीते के, और उसमें मेरे ख्याल में 300 या 350 पौधे लग जाएंगे। आपने जो हमारे यहाँ पे बुकिंग कराई थी, वो कितने दिन पहले बुकिंग कराई होगी? यानी आपने जो पौधे आए हैं, आपके पौधे कब आए हैं? मेरे पौधे मार्च में आए सर। मार्च में आए हैं। हाँ। तो उसके लिए कितने दिन पहले आपने बुकिंग कराई होगी? उससे मैंने 20 दिन पहले बुकिंग 20 दिन पहले। हाँ जी। तो जो आपने टाइम दिया था, क्या उस समय में आपके पौधे आए हैं या पौधे आपके लेट आए हैं? नहीं, बिल्कुल लगभग कोई 2-4 दिन का कोई वो नहीं है, बिल्कुल सही समय पे आए हैं। और जो पौधे आपके जैसे 700 बुक कराए थे, 700 के 700 पौधे बिल्कुल स्वस्थ पौधे आए हैं कि कोई पौधा खराब आया था? पौधे तो आपने ज़्यादा भेज रखे थे, उसमें मैंने 700 ही लिए हैं। बाकी दूसरी जगह भी जाने थे, पौधे तो काफ़ी थे उसमें। मतलब आपको 700 पौधे स्वस्थ पौधे बिल्कुल आपको स्वस्थ मिले हैं। मिले, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और बाकी अभी जैसे आप कोई जानकारी लेते हैं, हाँ जी सर। तो उसके लिए जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिल्कुल, आपका वो वहाँ से आपके दफ्तर से फ़ोन आ जाता है। डॉक्टर साहब कई बार मेरे से पूछते हैं, जो कहीं कमी है मैं उनसे लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, ठीक चल रहा है। तो एक तो ये हो गया, आप बोल रहे कि फ़ोन आ जाता है। हाँ जी। अगर आप अपनी साइड से फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन उठता है या नहीं उठता नहीं, है? उठता है। और कोई बात फ़ोटो वगैरह भेजते हैं तो उसका रिप्लाई मिलता बिल्कुल, है? बिल्कुल मैंने समय पे मिलता है, लेट मिलता है, एक आप पौधे इंतज़ार को कोई करते हैं? बीमारी आ गई थी, मैंने उसकी फ़ोटो भेजी थी वहाँ, जी। तो उन्होंने बताया था। लेकिन मैंने वो पौधा, मैं क्या इससे कोई ज़्यादा पौधों को दिक्कत ना आए, मैंने उखाड़ दिया वो पौधा। अच्छा। हाँ, मैंने उसका उपचार भी कर लिया था। वहाँ उसकी लिंक पे उन्होंने जो भी है थी पेस्टिसाइड, उनकी वो भेज दी थी उन्होंने लिस्ट। आपने ये पौधे कब लगा लिए होंगे? ये मैंने जी 30 और 29, 30, 31 मार्च तक तो मैंने लगा दी थी। अच्छा, लास्ट दिनों में मतलब महीने के मार्च हाँ के जी, हाँ जी, आपने लगा दिए मार्च हैं? के लास्ट महीने में मैंने 2-3 दिन में लगवा दिया। अच्छा। ये सर वैरायटी है रेड लेडी ताइवान 786। और ये जो पौधे लगा के कितने बाई कितने पे आपने मतलब पौधे लगाए हुए हैं? सर जो आपने लिंक भेजा था उसमें था एक साइड 7 फुट, एक साइड 5 फुट, जी। पर मैंने ये 5 बाई 5 में लगा रखे हैं। 5 बाई 5 में। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं, पौधे आपके आमने सामने कम जिगजैग में ज़्यादा हाँ, दिखाई दे रही है। ये मैंने मतलब कि उसमें से ना, जैसे इसकी त्रिकोण बनती है ना, उसके हिसाब से लगा रहे हैं, ताकि दोनों का एक साइड से वो सेंटर में आ जाए। मतलब पौधे से आपने पौधा 5 है आपका। हाँ। लाइन से लाइन भी 5 है। हाँ जी। लेकिन पौधा आमने सामने ना क्रॉसिंग होकर जिगजैग में आपने मतलब जिग-जैग लगाया में जो हुआ है। 21-7 फुट के करीब ही पड़ेगी जी। जी, जी। हाँ जी। तो आपने जो पौधे लगाए, ये 750 750 पौधे हैं, हाँ जी। तो इसमें से कितने पौधे आपके मरे होंगे? मेरे या 4 मोर्टेलिटी गई होगी, जो होता ना कि लगाने मेरे के सर बाद सूखते 5 हैं। पौधे मरे। पूरे खेत में 5 पौधे हाँ। मरे। तो उनकी जगह आपने दूसरे पौधे लगाए या अब वो खाली जगह पड़ी है? नहीं, वो मैंने उसमें थोड़े पहले ही इसमें ना 2-4 पौधे मैंने पहले रख लिए थे, जी। उसमें मैंने यूज़ कर लिए, वो इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, मतलब अब आपका खेत में पूरे पौधे पूरे हैं, ही है। कोई खेत आपकी जगह सिर्फ वो खाली नहीं मिली है। भगत जो आई थी मैंने वो निकाला, हाँ। उसकी कमी है। ये पौधा वो 3-4 फुट का था, मैंने निकाल दिया। मतलब गिनती के बनना सारे पौधे आपके खेत हाँ, में बस खड़े हुए। 5 पौधे मेरे काम है, यानी
पूरे में सेटिस्फाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अच्छा, आपके पौधे अभी तक देख रहे हैं जैसे कि ये लगभग 3-3, 4-4, 5-5 फीट तक के भी आपके पौधे हो चुके हाँ हैं। जी सर, इसमें 6 फुट भी पहुँच चुके हैं, और जैसे 10%। लगभग देखो आपके सभी पौधों पर, हाँ जी सर। जैसा आपका खेत घूमे हैं अभी, तो सभी पौधों पे आपके फूल आ चुका है। हाँ जी सर। लगभग 80% पौधों पे आपके फूल आ चुका है। बिल्कुल सर। तो जैसा मतलब आपको बताया गया था हाँ जी, कि इतने दिनों में फूल आएगा, तो अभी सब ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा आपके नहीं हिसाब हो से? रहा है सर, बिल्कुल समय से हो रहा है, समय से हो इसमें रहा कोई है। दिक्कत नहीं है। तो आपको मतलब अभी तक देख के क्या लग रहा है, जैसे मतलब आपने पपीते की खेती का प्लान बनाया, हाँ जी, तो अभी तक आपको क्या लग रहा है कि जैसा बोला जा रहा था वैसा सब कुछ हो रहा है? मैं तो अभी तक तो सेटिस्फाई हूँ, बाकी भविष्य की क्या कह सकते हैं। जी, इससे पहले मैंने खीरे पर भी ट्राई लिया, और शिमला मिर्च और टमाटर, फसल तो इसमें बहुत होती रही, लेकिन किसान को क्या है कि मंडी में उसका भाव नहीं मिलता। जी हाँ, सबसे जब मेन हमारी समस्या ये फसल आती आ है कि जाए अब तो नहीं मिलता। हमारे को प्रॉपर जो हमारे को पैसा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। यानी यहाँ पे मान के थोक में जो हमारा माल जा रहा है और जो परचून में है वो 50% का उनमें डिस्टेंस है। 50% का अंतर जैसे है। हमारा 20 रुपये को जा रहा है, मार्केट में 40-50 रुपये बिक रहा है। यहीं आकर किसान जो है, मेरे ख्याल में जो हम सुनते भी आत्महत्या करते, उसका कारण भी मेन तो यही है। आपने वैसे जब आप बता रहे हैं भिंडी की खेती या आपने शिमला खीरे की मिर्च, खेती, खीरा। शिमला मिर्च की, ये सब की है, हाँ तो जी, पपीते की खेती का प्लान आपका कैसे बना? ये सर मेरे एक तो खीरे में बहुत ज़्यादा, आप ये मान लो उसमें एक तो खीरे का बीज भी महंगा है, फिर उसको हमने बीज से क्रॉप तैयार करनी, और तैयार करके फिर एक एक पौधे की, यानी उसमें हमारी लेबर ही बहुत पहुंच जाती है, तो 1.25 लाख के करीब पहुंचती है, मतलब 1 एकड़ में। तो उससे बेटर हमने देखे भी ये पपीता जो है हमारे को, उससे बहुत, यानी 1.4%, यानी 25% पपीते का खर्चा, 75% इससे खीरे का ज़्यादा खर्चा आ रहा था। अच्छा, तो आपको ये फिर कैसे पता चला कि पपीते की खेती में इतना कम खर्चा है और वो खीरे में ज़्यादा है? ये आपको जैसे कैसे पता चला? आपकी कंपनी का सर लिंक मिला ना, तो मैंने पौधे की कीमत के बारे में पूछा। अच्छा, तो मैंने इसमें लगाया भी 7 से 7 फुट का, 7 बाई 7 पे लगाओ। तो मैंने इसमें मपाई करके लगाया भी मेरे इतने पेड़ लगेंगे। अच्छा जी। तो उसमें मैंने मतलब कि उसका कैलकुलेशन किया, तो मेरे को इसका पता चल गया। मतलब आपने जो प्लान बनाया पपीते की खेती का, हाँ, वो फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख के ही प्लान बनाया? बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ऐसा कुछ नहीं आपने किसी दोस्त से या नहीं, किसी नहीं, जान नहीं। पहचान से नहीं, ऐसे नहीं, पता नहीं। चला हो? वैसे भी हम चलो 2-4 पौधे खाने के लिए लगाते हैं, तो हम देखते हैं उनके 80-90 किलो लग जाते हैं, तो मेरे ये भी ज़हन में था कि अगर क्यों ना इसको मैं फार्म में लगाऊँ, तो इसका रिज़ल्ट बेटर आए। जी, जी। 2-4 हमारे होते ही हैं, मतलब कि गाँव में आप देखना, मेरे तो क्या कोठी के आगे भी 2-3 पेड़ हैं। हमने वैसे ही वो बीज जो नॉर्मल बीज है उगाया, तो आपके जैसे मैंने अब देखा भी ये मतलब आपकी आपने घर पे पौधे लगाए हुए 2-4, हाँ, हाँ। उनको देख के आपको मोटिवेट हुए थोड़े, फिर बिल्कुल सर, उसके बाद वीडियो मिली, आपने जानकारी ली, फिर आपका प्लान बना। प्लान। तो अब आपका प्लान तो बन गया, हाँ जी सर। आपने हमारे यहाँ कॉल किया। हाँ जी। क्या आप कभी अभी तक हमारे यहाँ पे ऑफिस गए हैं? नहीं गए? नहीं सर, नहीं। कभी नहीं गए हैं? नहीं सर। तो आपने जब बुकिंग कराई थी, अभी आपने बोला हमारे यहाँ पे आपने बुकिंग कराई, हाँ जी। तो बुकिंग कराने में आपने पैसा जमा किया, हाँ जी। तो आपको ये तो नहीं लगा कि मैं पैसा दे दूंगा मेरा पौधा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं सर, जैसे कंपनी मैंने देख लिया, उसका लिंक पे देखा, मैंने सारा सर्च मारा, तो मेरे को लगा भाई ऐसे फ्रॉड नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, तो उसमें मेरे को विश्वास था। तो मतलब आपने हाँ, इस चीज़ को लेकर के आपको बुकिंग करा दी। मेरी बुकिंग तो करा दी बुकिंग मैंने। कराने के बाद आपको कोई उसका प्रूफ मिला था या नहीं मिला था? नहीं, उसके बाद मेरे को उसके जो है चार्ट मिल गया था बिल का, बिल भी आया मेरे पास, कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो सेटिस्फाई हूँ उससे। तो बाकी का फाइनल पेमेंट फिर कब कराया आपने? जैसे ही मेरी वहाँ से डिलीवरी चली, हाँ, उसी समय मेरे को फ़ोन आ गया था, तो मैंने पैसे जमा करा। तो फिर भी एक डाउट हो जाना था कि आप पूरा पैसा डाल दिया। स्टार्टिंग तो 5,000 थी हाँ, कि 5,000 तो चलो एक बार को बिल्कुल, नहीं भी बिल्कुल, पौधा आएगा, बिल्कुल। तो चलो 5,000 गया, हाँ जी। लेकिन आपने 16,000 उसके बाद मैंने हाँ, पे किया। 16,000 आपने डाला, हाँ जी। तो फिर तो आपका 20-21,000 एक बार जमा हो गया, हाँ जी। तो फिर भी थोड़ा बह गया होगा कि पता नहीं और नहीं पौधा सर, आएगा कि नहीं नहीं आएगा। सर, विश्वास था, और छोटी-मोटी हमने पता नहीं पहले ही बिज़नेस कर रखे हैं। देखो विश्वास तो बनाना पड़ेगा, जी, जी। अगर विश्वास नहीं होगा तो हम सफल नहीं होंगे। ऐसे ही मैं सोचता भी हाँ, पहले आप डिलीवरी दो, आपके पौधे आने थे या नहीं आने थे, मेरे 5,000 भी चले जा सकते थे इसमें। हाँ जी, इस करके मैंने 16 के 16 जमा करा दिए। 16 के 16 जमा करा दिए। हाँ, 21,000 टोटल मेरा तो लगा। अभी तक जैसा आप पपीते की खेती कर रहे हैं, आपको लगभग ये आपने
16 मतलब मार्च के लास्ट में लगाया, आज अभी 2.5 महीना हुआ है, आपके पौधों पे फूल आने लगा है। अभी तक की सर्विस को और अभी तक आप खेती को देखते हुए आप संतुष्ट हैं, तो आगे जो किसान लोग हैं, जो आपकी एरिया के हैं, जैसे आप हैं इधर चंडीगढ़ के टच में हुए, इधर आप हिमाचल प्रदेश के हैं, उधर पास में उत्तराखंड भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे किसानों को जो खेती अभी तक कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उस खेती को ही कंटिन्यू करना चाहिए या इसके पपीते की खेती में भी ध्यान देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में चेंजिंग तो करना चाहिए। जैसे जैसे हम चेंज नहीं ना करेंगे फसल को, तो हमारा अनुभव नहीं बढ़ेगा। हमारा अनुभव तभी बढ़ेगा जब हम मतलब कि एक फसल से दूसरी फसल पे जाएंगे। पहले मैंने क्या था, मैं सिर्फ सब्जियों के ऊपर मेरा ध्यान था, वेजिटेबल। अब मैं फ्रूट की तरफ गया। अगर इसका रिजल्ट आगे मेरा ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि ओपन खेती जो है नींबू लगाऊंगा। जी और ये एक निचले में आप देख रहे हैं, नीचे एक फार्म हो रहा है मेरा, हाँ 2-2.5 बीघे का। जी जी। इसमें भी मैं पपीता लगाऊंगा। अच्छा, इसमें भी आप हाँ, पपीता इसमें मैं देख लूँगा भी मतलब आपका ये पौधे आप मेरा। पपीता ये वाला देख रहे हैं, ये हाँ, आपका अब अच्छे से हो जाता है। अभी तक तो देखते हुए जैसा आपको बोला गया था, अभी तक तो वैसा हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अभी तक आपका अच्छा हो जाता है तो मतलब आप आगे हाँ, भी उसके प्लान बाद करेंगे हाँ, कि मेरे स्टेप बाय स्टेप पपीते की खेती करेंगे। बिल्कुल सर, जैसे हमारा ये फ्रूट आ जाएगा और मार्केट में हमारे को क्या मिल रहा है, हमारे को कितना फ़ायदा हुआ, तो मैं और लोगों से भी संपर्क करके आपकी कंपनी से जोड़ूँगा। जी जी। तो मतलब आप सारी चीज़ अगर आपसे फाइनली पूछें तो कंपनी की सर्विस को लेकर के किसानों से क्या बोलना चाहेंगे कि किसानों को पपीते की खेती जुड़ कहाँ से जुड़ के करनी चाहिए यमुनोत्री एग्रो साथ या नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जैसा मेरा अनुभव रहा आपकी कंपनी से, तो मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि आप जुड़ो कंपनी से, कंपनी की सर्विस ठीक है। और समय समय पर वो फ़ोन भी करते हैं, फसल के बारे में पूछते हैं, वीडियो मंगाते हैं, मैं भेजता हूँ। उसके हिसाब से वो जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी दवाइयाँ वगैरह उसके लिए वो हमारे को बताते हैं। और जो विजिट वाला काम हम आपको बोला गया था कि आवश्यकता पड़ेगी कभी विजिट करेंगे, तो हाँ, वो वाला काम भी अभी हाँ, तक हालांकि कभी आवश्यकता नहीं पड़ी है, हाँ, तो क्या फिर भी आपकी खेत पे आज विजिट हुई है? हाँ। तो उस चीज़ को लेकर के आप कितने मतलब खुश नहीं, हैं या आप एग्री हैं? बिल्कुल आप लोग आए। क्या आप आपने बोला था कि आप आइए और हम आने के लिए मना कर दें, ऐसा कुछ हुआ है या खुद से नहीं, आपको बोला आप गया? मैंने तो ख़ैर बहुत कम बोला ही नहीं है। आपकी कंपनी से ऐसा था भी हम विज़िट करेंगे और आप आए, मोस्ट वेलकम। इसके लिए मैं आभार जताता हूँ कंपनी का कि आप आए और आपने हमारे को गाइड किया। कुछ आपसे हमारे को अनुभव शेयर करने को मिला, कुछ मेरा आपको मिला। जब दोनों का आपस में तालमेल होगा तभी किसान जाके निकलेगा आगे। जी जी। हाँ, ठीक है सर, आपका जैसा हमने सारा खेत घूम लिया है, आपके किसी पौधे में कोई ऐसी समस्या देखने को नहीं मिली है, तो आप बस खेत में आपके थोड़े खरपतवार हाँ, वाली ये सब लगा है, रखे हैं मैंने ये। आप क्योंकि अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, तो आप हटवा देंगे। खरपतवार साफ करा दीजिए। बिल्कुल सर। बाकी सब आपके पौधे बढ़िया चल रहे हैं, स्वस्थ चल रहे हैं। कि आप थोड़ा ये और बताइए का ये जो प्लान बनाया आपने, जो बनाया है मतलब नेट हाउस में, हाँ ये जी। कैसे बताया? किसी ने बताया था या क्या सोच के नहीं आपने सर, बनाया? ये तो मेरे ना खुद माइंड में चल रही थी ऐसी पिक्चर। मैं क्या, अगर क्यों ना ये पपीता मैं फार्म में लगाऊं, क्योंकि बाहर यहाँ क्या है, हम उत्तरी हरियाणा में बसे हुए हैं। हमारे यहाँ पशुओं का मतलब कि जानवरों का काफ़ी प्रकोप है, या ये पंछी हैं। अगर मेरा मान लो पपीता बाहर लगता है, हम देख भी रहे हैं जो जो कहीं एक दो है, तो उस पर क्या होता है, पंछी जो कोई भी कबूतर वगैरह या कोई भी ऐसा पंछी है, उस पर ना वो चोंच मार देता है, तो मतलब वो खराब हो आपने जाता है। मेन रूप से आपने जो कौवा, हाँ, कबूतर, ये इन पशुओं को सब देखकर। और जो आवारा पशु, और इन तीसरा सब से बचाने के लिए आपने किया हाँ, है। तीसरा कारण इसका है वायरस। जो डायरेक्ट वायरस मार करेगा, इसमें मार नहीं करेगा वो। जैसे कोई भी बीमारी आ गई, मरोड़िया वगैरह है, और भी फंगस वगैरह, कोई कितनी भी बीमारियां आपको पता ही है। अभी तक क्या आपके पौधे किसी पौधे में वायरस लगा है? नहीं, एक पौधे में छोटी मोटी वो आई थी, क्या नाम था उसका बीमारी, उसके थोड़े कीटाणु हो गए थे। मैंने आपके डॉक्टर साहब को भेजी थी उसकी वीडियो, जी। तो वो बोल रहे थे ये कर दो आप पहले निर्मेगी या किसी वासी कोटो का पहला भी आपको, तो हम कहाँ से उखाड़ा। वो मैंने फिर सोचा भी मैं इसको क्यों ना एक पौधे के सारे पौधे मारूंगा। मैंने वो उखाड़ दिया, रासायनिक खाद तो इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, और मिली वक्त बाद मैं कहा क्यों ना इसको ही उखाड़ दूँ। मतलब आपने कीटनाशक यूज करने की जगह पे आपने वो पौधा ही खेत से हाँ, निकाल दिया। निकाल दिया। इसमें मैं ऑर्गेनिक सोच रहा हूँ, अगर लोग खाएं ताकि उनको पता चले भी नहीं है, आनंदित हैं। मैंने पहले भी खीरा भी, टमाटर भी, शिमला भी, मैं ऑर्गेनिक पे ज़्यादा है। मैंने एक हमारे सुभाष पालेकर जी हैं, पद्मश्री अवार्ड से नवाजित हैं, उनके 1-2 कैंप मैंने
कैंप में जाना हुआ तो उनसे भी मैंने थोड़ी शिक्षा ली। जी, जी, जी। तो मेरी भी यही बन रही है कि हम क्यों ना खेती ऑर्गेनिक ही करें, ताकि बीमारी से इंसान को बचाया जा सके, और सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए। जी, जी। अगर आपसे पूछा, आप अपनी यहाँ की लोकल की भाषा में एक बार बताइए, यहाँ के लोकल के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पपीते की खेती को लेकर के करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो भाई, मैं तो ऐसा कहना चाहता हूँ कि जितने भी किसान हैं, जैसे मक्का, गेहूँ, कणक, इनमें हमारे को कुछ मिल तो रहा नहीं है। ऐसी खेती करके, चाहे वो पपीता हो चाहे नींबू हो, इसमें एक बार की इन्वेस्टमेंट है। चलो पपीते में तो एक या दो फसल आएगी, मेरे ख्याल में एक ही डॉक्टर साहब, दो आएगी इसमें। पपीते में फसल एक होगी, लेकिन कटिंग 7-8 कटिंग तक, तो है 10 तक नहीं, मिल लेकिन जाएंगे। मतलब कि फसल एक हम ही फसल कॉमर्शियल लेगा। हिसाब से एक फसल बिल्कुल मानते बिल्कुल। हैं। जी, तो इसमें लेबर कम है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, इसमें लेबर कम है। और उसके बाद देखो, खेत में आना तो पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा एक हर एक पौधा भी कैसा है, हमारे को इनसे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ बोलते भी हैं अगर हमसे जाके टच होंगे, जी। तो पता चल जाता है ये पौधे को क्या दिक्कत है, क्या है पौधे में। अगर हम प्लांट में आएंगे ना, तो कुछ भी इसको बीमारी लग सकती है। अभी आपने बोला है कि इसमें लेबर का खर्चा कम है। लेबर का खर्चा कम होने का कारण है मेन मुख्य मल्चिंग। मल्चिंग। आप ये मल्चिंग का प्लान आपने कैसे बनाया? थोड़ा इसके बारे में सर, अगर मैं मल्चिंग का प्लान ना बनाता, हमारे जो ये भूमि आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा ना मतलब कि स्लोप है। हाँ जी, जैसे बारिश होती है, मिट्टी बह जाती है। जी, जी। हाँ, आपकी न- मिट्टी है, कंक्रीट हाँ, वाली हाँ, मिट्टी है, कंक्रीट वाली इसमें मिट्टी है। बहुत ज्यादा और पत्थर पड़ा हुआ है, दूसरे, छोटा छोटा। अगर मैं इसमें मल्चिंग ना डालता तो इसमें लेबर दुगनी लगती है। आप देख ही रहे हैं, हाँ जहाँ जी। जहाँ मल्चिंग है वहाँ ये खरपतवार नहीं है, घास फूस नहीं है। इस करके भी मेरी पहले से ही थी, मैं मल्चिंग यूज करूँगा। इसमें ड्रिप सिस्टम है। मतलब मेन आपने जो मल्चिंग लगाई है, मल्चिंग हाँ। लगाने का आपके पीछे कारण हाँ, रहा है दो कि कारण। इसमें दो कारण, एक तो खरपतवार और दूसरा मिट्टी को यहीं रोका जाए। मिट्टी को रोका जाए, क्योंकि मिट्टी पानी बरसात के साथ आती नहीं है बहे। तो पानी में मिट्टी घुलकर नीचे जाती है, क्यों नीचे पत्थर है इसमें। जी। इस करके भी मैंने ये योजना। और ड्रिप लगाने का आपको, जो आपने इसमें ड्रिप लगाई हुई है, हाँ जी सर। ड्रिप लगाने का आपको क्या फायदा मिला? ड्रिप लगाने क्या का फायदा मतलब आपको लग देखो, रहा है? इसका फायदा ये है कि हमारा ज़्यादातर पानी वेस्ट नहीं होता। जी। ये पौधों की जड़ में जाएगा, और जितना इनको जरूरत है उतना हम दे देते हैं। पीछे जब हमारा पानी नहीं जाएगा तो खरपतवार नहीं जमेगा, खरपतवार नहीं जमेगा तो लेबर कम हो जाएगा। दोनों चीज़ों का इनका कम्बिनेशन है जी। जैसे मल्चिंग है और ड्रिप है, अगर ड्रिप से पानी ज़्यादा भी है तो भी खरपतवार होगा। और इसमें मल्चिंग ने रोक रखे हैं, अगर कोई ज़्यादा मान लो बाई चांस अगर इसमें पानी ज़्यादा चला भी जाए, जी। तो भी इसमें खरपतवार नहीं हो। क्यों? इसका रोशनी नहीं मिलेगी, इसको उतना जल नहीं मिलेगा, खरपतवार इसमें उगेगा नहीं। आपने जैसे ये मल्चिंग लगाई हुई है, हाँ जी सर। अब ड्रिप इसके अंदर है, हाँ जी। आपको कैसे पता चलता है कि पौधे को मतलब पानी मिल गया है जितना आपको आवश्यकता थी? हम क्या करते हैं जी, जहाँ पौधे की ये जड़ें हैं, जैसे ओपन हो रखा है, जहाँ पौधा उगा रखा है, हम इसमें ना साइड में हाथ मार कर गिल को नमी को देख लेते हैं। अच्छा। इसमें हाथ डालो, आपको नजर आ जाएगा जी। जी, जी, जी। हाँ, ये नहीं ना कि अलग से कोई होल करके किसान ना 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 देखे, ना ना ना, आप यहीं से जहाँ साइड हम साइड देख पौधे लेते के हैं। जैसे हाथ डालेंगे। आपका ये टोटल खेत कितना बीघा का होगा? मतलब ये सर 2.5 बीघे का होगा सर। 2.5 बीघा का। आपके यहाँ 5 बीघा का एकड़ होता है। हाँ सर। तो आपकी मल्चिंग का जो खर्चा है वो लगभग कितना आ गया होगा, ताकि अगर आगे कोई हमारे किसान सोचते हैं मल्चिंग 2.5 लगाने का? बीघे में आप मान के चलो, मेरे ख्याल में 10,000 का खर्चा आएगा। 10,000 का खर्चा 2.5 बीघा में हो गया होगा। हाँ जी। और ड्रिप आपने जो लगाई है, जैसे ड्रिप में ये तो सब्सिडी पहले भी मैंने, मिलती है, हाँ, ये तो पहले ही इसमें लगी तो हुई थी। ड्रिप में मोटा मोटा कितना खर्च मतलब आ जाता होगा? सर, इसका खैर कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमने तो ये इकट्ठा लगाया था अच्छा जी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। तो वहाँ से इतना आपको हमने, कुछ अनुदान मिला था? हाँ, अनुदान मिला उसका। हमने बिल चेक नहीं किया, इसका खैर मैं बोल नहीं सकता। फिर भी इसमें भी कितना होगा, मेरे ख्याल में 10,000 की लगा लो। 10,000 का मोटा मोटा ये। हाँ, बस। तो आप मतलब पपीते की खेती से अभी तक संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर, अभी तक तो संतुष्ट है। जी। बाकी भविष्य का बाकी क्या आप कहते हैं? निश्चिंत रहिएगा, देखिएगा सभी पौधों पर आपके फूल हाँ जी। बराबर बनना है। और आगे समय आता है, जैसे जैसे आपके पौधे सभी बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, तो हम तो यही हमारे हिसाब से तो यही है कि आपके पौधे बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ठीक लोग है आए, मोस्ट वेलकम होगा। ठीक है सर।